पिछले सत्र में एक कथानक को शुरू करके उसको आकार देने का प्रयास अपन सबके बीच जारी है। पिछली संवाद में आपने सुना कि महाराज अपनी रानी के साथ अपने शय्या गृह पर बैठे हैं। रानी महाराज के बालों को कंघे के माध्यम से सुलझा रही है और सुलझाते हुए रानी को काले घने बालों के बीच में एक सफ़ेद बाल दिखता है। एक सफ़ेद बाल दिखता है तो रानी महाराज से कहती है, महाराज आपके सिर पर एक सफ़ेद बाल आ गया। महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है, सिर पर सफ़ेद बाल। तो महाराज कहते हैं कि उसे तोड़ करके मेरे हाथ में दे दो। तोड़ करके जैसे ही रानी ने महाराज के हाथ में वो बाल दिया तो महाराज चूँकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में विद्वानों से प्रतिदिन सुना करते थे। क्षयोपशम की एक विशिष्ट दशा होती है, साकार उपयोग के साथ अगर देशना सुनी जाए, संगी पंचेंद्री को मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो निश्चित वह देशना लब्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ पर मुनि महाराज को जैसे वो हाथ में बाल आया और विद्वानों की वो सारे संवाद सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के उनके कानों में झूमते ही रहते थे। महाराज का चिंतन बदल गया। महाराज सिर्फ एक ही बात सोचते, जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया का अपने आप को स्थिर रखने का सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य है पूज्य गुरुदेव का। जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल कब घट जाए, अगले पल में कब मिट जाए, कोई भरोसा नहीं है। महाराज का अपना चिंतन चल रहा है, बार बार सोचते हैं जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपना आत्म कल्याण कर लूं, कहाँ जाऊं आत्म कल्याण करने, ये प्रश्न प्रायः करके सबके मन में उठता है। मेरी व्यवस्था कहाँ बनेगी? इस उम्र में, जिस भी उम्र में आप हैं, 70 साल की उम्र में, 60 साल की, 50 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 17 साल की, दिए में ज्योति कब जल जाए कोई भरोसा नहीं। अंदर से भाव उठता है कि कहाँ जाऊं अपना आत्म कल्याण करने। तो महाराज उठ करके उन विद्वानों के पास जाकर के फिर पूछते हैं, बताइए पंडित जी, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, मैं कहाँ जाऊं? तो एक पंडित जी अपने, जो उनका अंदाज रहता है सम्यक दर्शन का पक्ष रखने वाले, वो बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से बोलते हैं, महाराज कहीं जाने और आने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने ही स्वरूप में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। स्वरूप में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्वरूप में प्रवृत्ति कैसे की जाती है ये नहीं बताते। बस सम्यक दर्शन की भावना, भाई ज्ञान का सम्यकपना आया और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के कारण जो है मन के अंदर जो बिल्कुल निर्विकल्प परिणाम हो रहे हैं, अपने स्वरूप में जो लीनता और स्थिरता आ रही है, उसी का नाम तो चारित्र है। तो चारित्र के पक्ष रखने वाले पंडित जी ने समझा दिया, खबरदार अगर ऐसे झूठी बातों में बरगलाया महाराज को तो। चारित्र का पक्ष रखने वाले से तो सम्यक दर्शन वाले वैसे भी घबराए हुए थे, क्योंकि बात बात पर चारित्र के पक्ष रखने वाले पंडित जी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन वाले को, सम्यक ज्ञान वाले की उतारते रहते थे। तो चारित्र के पंडित जी ने कहा, महाराज इनके भरोसे मत रहिए, हम पंडितों के हाथ में कुछ नहीं है बातों की जमा खर्ची के अलावा। तो महाराज पूछते हैं, तो फिर मुझे अपना उत्थान कहाँ करना चाहिए? महाराज किसी भी भव्य जीव का उत्थान तो सिर्फ मुनि महाराज कर सकते हैं। किसी आचार्य परमेष्ठी की शरण आपको मिल जाए
तो निश्चित आपके जीवन में चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की त्रिवेणी में आप गोता लगा लेंगे। महाराज का चिंतन बदला। अच्छा, तो मैं तो समझता था कि ये विद्वानों के बीच में रहने से ही मोक्ष हो जाता है। नहीं महाराज, दिगंबर मुद्राधारी के बिना तो इस पंचम काल में किसी को शांति प्राप्त नहीं मिलती, सुख प्राप्त नहीं मिलता, वहीं जाना पड़ता है। अच्छा, फिर वो मंत्री से वो बुला करके कहते, महाराज, मंत्री जी, दिगंबर मुनि महाराज कहाँ मिलते हैं? महाराज, दिगंबर मुनि महाराज तो बियाबान जंगलों में रहने वाले। अच्छा, तो जंगल जाना पड़ेगा? नहीं महाराज, आपका ऐसा तीव्र पुण्य है कि नगर के बाहर जो उपवन है, उस उपवन में अभी अभी हमने सुना है कि गुणसागर मुनि महाराज का आना हुआ है। गुणसागर मुनि महाराज कौन है? बड़े पवित्र आचार्य हैं, वृद्ध हैं, उनकी समता और क्षमता देखते बनती है। तो दूसरा मंत्री कहता है, सिर्फ क्षमता और समता ही नहीं महाराज, उनकी ममता भी देखते बनती है। दोनों की बातें सुनकर के महाराज के मन के अंदर और आकर्षण उन गुणसागर मुनि महाराज के पास जाने का हुआ। मंत्री से कहते, मंत्री जी, मुझे मुनि महाराज के पास ले चलो। महाराज के पास जैसे ही उस उपवन में प्रवेश किया तो उस उपवन के अंदर भी बड़ी चहल पहल थी। मुनि महाराज के आगमन की जानकारी राजा को तो बाद में हुई, उसके पहले ही श्रावक लोगों को मुनि महाराज की जानकारी हो गई। मुनि महाराज के पास बहुत सारे श्रावक बैठे थे। जैसे आप लोग ठीक वैसे, जैसे गुरुदेव के समक्ष ठीक 8:30 पौने 9 बजे पूजा के लिए आप लोग जाकर के बैठ जाते हो, सिंहासन को निहारते रहते हो, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और उस खाली सिंहासन को, उनके सय्यासन को, स्थान को, वसतिका को देख करके आपके अंदर भी एक प्रमुदित भाव उठता है, बस इसी सिंहासन में अभी थोड़ी देर बाद आके बैठ जाएंगे। ठीक वैसे ही उस उपवन में बहुत सुखद और रमणीक वातावरण बना हुआ था। बहुत सारे श्रावक गृहस्थ जो थे वो आचार्य गुणसागर मुनि महाराज के दर्शन के लिए लालायित थे। महाराज कब आएंगे? समता रखो, आते होंगे, आ रहे हैं। किसी ने कहा आने वाले हैं, फिर किसी ने कहा देखो महाराज आ रहे हैं। आ करके महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए। सब ने बड़े भक्ति भाव से अपने अपने हाथों में जो द्रव्य लाए थे उनको महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी भी दिगंबर साधु के दर्शन कभी भी खाली हाथ नहीं किए जाते। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चढ़ा करके ही मुनि महाराज का उस मुद्रा का दर्शन किया जाता है। जैसे ही गुणसागर मुनिराज सामने आकर के बैठे, जनता की बहुत भीड़ थी, तो राजा और दोनों मंत्री थोड़ा किनारे जाकर के खड़े हो गए। राजा मंत्री से कहता, ये आचार्य परमेष्ठी? हाँ, ये ही हैं चारित्र के दान देने में सक्षम, पाप काटने में सक्षम, समता की परिभाषा समझाने में सक्षम। दुनिया के सारे सद्गुण इन्हीं गुरुदेव के इस देह में समाये हैं। दिखते तो हमारे जैसे ही हैं शरीर से, परिणामों से नहीं महाराज। परिणामों से मुनि महाराज के परिणामों की गृहस्थ कभी तुलना ना करे। गृहस्थ गृहस्थ होता है, साधु साधु होते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा देर बैठ जाऊं? मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, आप पास में जाकर के बैठ सकते हैं। महाराज कुछ बोलेंगे तो नहीं? कुछ नहीं महाराज, आप तो जाकर के उनका आनंद लीजिए। जैसे ही महाराज, राजा वो थे, वो गुणसागर मुनि महाराज के चरणों में जाकर के बैठे। वहां से कुछ गृहस्थों का और महाराज के बीच का संवाद चल रहा था। एक महिला आकर के बोलती है, महाराज बहुत कष्ट है। महाराज अपनी गंभीर मुद्रा में आंखें बंद करे हुए नीचे सिर्फ कान से उस महिला को देख रहे थे। अच्छा साधु कान से देखता है? अरे महाराज, हमने तो सुना था आंख से देखता है। जो ऊंचे दर्जे के मुनि महाराज होते हैं वो आंख से कम देखते, कान से ज्यादा देखते हैं। आवाज सुन ली, आंखें तो नीचे थी ही, वे तत्व चिंतन में लीन थे। जैसे आप गुरुदेव की वो मनोहारी मुद्रा को देखते होंगे,
बस ऐसे बैठे रहते हैं, कोई आता है तो एक बार थोड़ा बहुत आंख उठा के देखा और फिर वो अपने काम में लग जाते। वैसे ही वो वयोवृद्ध गुणसागर मुनिराज महिला बड़े नम्र भाव से निवेदन कर रही, महाराज जिस घर में रहती हूँ उस घर में एक भी व्यक्ति मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता। अंदर की पीड़ा क्या, सारा काम करती हूँ, सारे लोगों की व्यवस्था करती हूँ, पूरे घर का लालन पालन करती हूँ, और पता नहीं ऐसे मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को मुझसे प्रेम नहीं है। जिस पति की अर्धांगिनी बनकर के आई उसको भी अब मुझसे प्रेम नहीं है, वो भी मुझसे भागते हैं, बच्चे भागते हैं, देवरानी के बच्चे मेरी निंदा करते हैं, मुझे हर तरह से अपमानित किया जाता है। महिला के ऐसे शब्द सुन रहे थे मुनिराज गुणसागर, महाराज मेरे ये पाप कर्म कैसे कटेंगे, कैसे मेरे घर के अंदर कौन है दुनिया में ऐसा जो मनुष्य पर्याय में पैदा हुआ हो और सम्मान न चाहता हो, लेकिन जब उसको घर के अंदर ही नहीं मिलता बहुत पीड़ा होती है। होती है कि नहीं, बोलो, होती है। बाहर के लोगों के लिए हम दयालु हैं, दानवीर हैं, दाता हैं, मानधाता हैं, कृपा पात्री हैं, सबसे बड़े दानी हैं, सब हैं। घर के अंदर के लोगों के लिए क्या है, कुछ नहीं। जैसे वो सीता है, झाड़ू लगाते लगाते रामचंद्र जी का धनुष उठा करके किनारे रख देती थी, ठीक ऐसे ही कितना भी शक्ति संपन्न पुरुष व्यक्ति क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो, घर के अंदर किसी को सम्मान नहीं मिलता। बिरले लोग हैं जो घर के अंदर सम्मान के पात्र। महिला कहती, महाराज पूरा जीवन निकल गया, जीवन के 50 बसंत निकल गए इस घर की सेवा करते हुए, इतना सा सम्मान नहीं मिलता। आप बताइए मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हूं। महाराज गुणसागर क्या अद्भुत महाराज थे। उन्होंने आगम ग्रंथों में वर्णित एक व्रत दे दिया उस महिला को, बोले इस व्रत का निर्दोष पालन करो, पूरी दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा होगी और हर आदमी तुमसे मिलने और तुम्हारी चेहरे देखने की और बात करने के लिए उत्सुक रहेगा। कौन सा व्रत महाराज? मुनि महाराज गुणसागर ने उस महिला को, जो बहुत ज्यादा द्रव्य लेस्याओं के, द्रव्य कर्म के माध्यम से जो बाहर की लेस्या थी उसमें काली दिखती थी, दाने भी थे, थोड़ा रूप भी भद्रंगा था, दांत भी बाहर निकला था, लेकिन परिश्रमशील बहुत थी, उनको गुणसागर मुनि महाराज ने जिन मुखावलोकन व्रत दे दिया। आपने हो सकता है ये नाम भी ना सुना हो, सुना है? जिन मुखावलोकन व्रत एक व्रत होता है, उस जिन मुखावलोकन व्रत में उसकी ये प्रतिज्ञा रहती है उसको स्वीकार करने वाले की, कि अपनी सैया से सोकर उठने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखूंगी या जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखूंगा। कोई भी पुरुष या महिला कोई भी इस व्रत को ले सकते हैं। उसमें गुणसागर मुनिराज ने कहा तुम इस जिन मुखावलोकन व्रत का पालन करो। क्या है ये व्रत? भादों के महीने में इसका शुरुआत करो और साथ ही साथ एक आसन का नियम ले लो। कितने दिन के लिए महाराज? जब तक अनुकूलता बने तब तक, नहीं तो 3 मास का नियम तो ले ही लो, कि 3 मास तक संकल्प करते हैं कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखेंगे, बाद में दुनिया में किसी और का। मुनि महाराज भी कई ऐसे हैं जो इस जिन मुखावलोकन व्रत का पालन करते हैं। जब कभी तीर्थ क्षेत्रों में रहना होता है, मंदिर जी बगल में रहते हैं, सुबह सो के उठे, स्तोत्र पाठ आदि करके उठे और उठते ही सांस सीधे नीचे आंख करते हुए मंदिर चले गए। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा को देखा, फिर दुनिया के सारे काम किए। गृहस्थों में भी ऐसे व्रत होते हैं। अभी ये परंपरा शायद खत्म हो गई हो, लेकिन जब हम छोटे छोटे से थे तो मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता था। अभी तो मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है, 8 बजे उठेगा तो 8 बजे खुलेगा, 9 बजे उठेगा तो 9 बजे, 7 बजे उठेगा तो 7 बजे। 4:30 बजे नियम से जो घर के धनी लोग रहते थे, मंदिर के आसपास रहते थे,
उनके घर में चाबी रहती थी, वहाँ के पुरुष उठते थे, उनने दायित्व पकड़ लिया कि माली से भरोसे में नहीं भैया, हमको पूजा करनी, हमारे भगवान। सुबह 4:30-5 बजे मंदिर खोल दिया। लोग सुबह सुबह उठे, नीची दृष्टि करते हुए ईर्यापस समिति के साथ, कोई सामने दिख भी जाए तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, ना पति का, ना पिता का, ना पुत्र का, ना परिवार में किसी और का, ना दर्पण में स्वयं का। सीधे उठे और मंदिर जाकर के सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, फिर वापस आकर के अपने कार्यों में लग गए। इन जिन मुखावलोकन व्रत को गुणसागर मुनि महाराज ने उस महिला को दे दिया। बोले इसका तो निर्दोष पालन कर 3 महीने तक, देख तेरे घर में तेरी प्रतिष्ठा वापस आती है कि नहीं। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, घर के अंदर लगता हो मान सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपमान के घूंट सहना पड़ते हैं, लोग निंदा करते हैं, किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ करने के बाद भी यश नहीं मिलता है, तो आप भी इस नियम का पालन करके देखो, बहुत आनंद आएगा। सुबह सुबह सो के उठे, जिन मुखावलोकन व्रत का संकल्प लेकर के मंदिर पहुंच गए। महाराज सुन रहे थे। महाराज को बड़ा आश्चर्य कि जैन दर्शन की ऐसी पवित्रता कि इस गृहस्थों के संसार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे पवित्रतम व्रत आगम ग्रंथों में बता दिए गए। बड़ा आश्चर्य है। महाराज बड़े अद्भुत हुए और सोचते रहे, हाँ मैं भी इस तरीके के नियम का पालन कर सकता हूँ, देख लूँगा, सोचता हूँ। चले गए। महाराज चुपचाप बैठे। एक व्रत की परिभाषा खत्म हुई तो दूसरा और गृहस्थ आकर के बैठ गए। ठीक वैसे ही समोषण रचा था जैसा आज वर्तमान पंचम काल में पूज्य गुरुवर के चरणों में मचा रहता है। बंधुओं, दुनिया भर के लोग आकर के जैसे चुपचाप गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं। गुरुदेव भी कितने दयालु हैं, कितना भी थक करके परिश्रम करके स्वाध्याय करके आते हों, वो गृहस्थों को समय देते ही हैं, नियम देते हैं, व्रत देते हैं, संकल्प देते हैं। महाराज जिस राजा को वैराग्य हुआ था, जिसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जीवन और पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं बंधुओं। सब कुछ लगता है अच्छा अच्छा, रात में अच्छा सोते हैं, सुबह दुकान जली हुई मिलती है। सीधा सीधा 50 लाख खाक, 1 करोड़ खाक, 2 करोड़ खाक, पुण्य का कोई भरोसा नहीं। दोबारा उस तरीके का आएगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक जीवन है और पुण्य है, दोनों का उपयोग कर लो। महाराज ने जिन मुखावलोकन व्रत की महिमा सुनी, पहली बार सुना जिन मुखावलोकन व्रत भी होता है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही वो महिला हटी, महाराज फिर अपने ध्यानस्थ होने को थे, इतने में दूसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। महाराज बहुत पीड़ा है। उठा करके आंख देखा, क्या पीड़ा है? महाराज मेरा पूरा पुण्य सिमट करके 5 गायों में सीमित हो गया। क्या हो गया? पहले बहुत बड़ा आसामी था, खूब धन था मेरे पास, लेकिन झूठ बोलने की खूब प्रवृत्ति थी। प्रतिकूलताओं में झूठ बोलता तो चल जाता। महाराज जब गले तक संपन्न था, अनुकूलताओं में भी खूब झूठ बोलता था। आप लोग भी अपने आप को देखो कि जब धन की कमी थी तब आप झूठ बोलते थे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बिल्कुल घर में धन से, संपत्ति से, संपदा से लबालब हैं, तब भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। वो गृहस्थ गुरुदेव से निवेदन कर रहा, महाराज मेरी पूरी संपत्ति सिमट करके 5 गाय में आकर के स्थिर हो गई। फिर खूब बड़ा सेठ था मैं, एक जमाना निकल गया। आपने खुद परिवर्तन देखा होगा। देखते देखते जो लोग सेठ पंक्ति में राज करा करते थे, आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। और आगम ग्रंथों में भी देख लो, क्या 4 पंक्तियां कभी मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी थी, आप लोगों को भी सुनने में आश्चर्य लगेगी, बड़ी आनंददायक है। जब हम शुरुआत में सन 2000 में गुरुदेव के पास आए थे, आज से 22 साल पहले, तब गुरुदेव किसी को ये पंक्ति सुना रहे थे, मैंने लिख ली। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा।
क्या पंक्ति थी? किसी पंडित जी को समझा रहे थे, दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। क्या बात है! बात ताली बजाने की नहीं है, बात संवेदनाओं में, शब्दों में अंदर जा करके कुछ खोजने की है। गुरुदेव पंडित जी को समझा रहे थे जीवन और पुण्य की परिभाषा। पंडित जी सोचो, वो कृष्ण का पुण्य कहां गया? कहां गया उस चक्रवर्ती का पुण्य जो कहां नाव में डुबो रहा है? दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, एक आंख ऊपर कर ले चक्रवर्ती, मजाल है कोई सामने आए बैठ जाए, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो बड़े धीर कहलाते थे, वीर कहलाते थे, रणधीर कहलाते थे, अमर सेनानी कहलाते थे, कोई इनको मार नहीं सकता। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। क्या स्थिति होती है पाप और पुण्य की इसी वर्तमान जीवन में बंधुओं, देख लो। आप भी अपने अपने घर में टटोल लेना। जो आश्वस्त है ना मेरा पुण्य हमेशा बना रहेगा, गलफत में मत रहना बंधुओं। एक जानवर पालना फिर भी ठीक है, मुगालते पालना बहुत बेकार चीज है। जानवर पाल लो, मुगालते मत पालो कि पुण्य तुम्हारा स्थिर रहेगा। आज तुम्हारे पुण्य के वजह से तुम्हारी निरोगी काया है, घर में माया है, कुलवंती नारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, हमेशा नहीं बने रहेंगे। ये सब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, सबके होता है। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं उस वक्त धर्म कर लो। गुणसागर मुनि महाराज से वो व्यक्ति आकर के कहता, महाराज बहुत बड़ा सेठ था, पता नहीं कहां धीरे 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 पुण्य चला गया। खूब कोशिश करी धन बचा लूं, बचा नहीं। संपत्तियां इतनी थीं कि लोग आश्चर्य करते थे और कहते थे कि 20 पीढ़ियां निकल जाएंगी, इसकी संपत्ति खत्म नहीं होगी। रत्न इतने थे कि रत्न मेरे देखते देखते घर से गायब हो गए। कटक के महाराजा का एक वंशज आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित है। आपको आश्चर्य होगा, कटक के महाराज है ना, कटक का पूरा साम्राज्य, उनका वंशज आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित है। जब वो दीक्षा ली और उनने बताया कि हम कटक के महाराजा के वंशज कहलाते हैं, अभी भी कटक में कोई प्रॉपर्टी बिक जाती है तो उनके घर में उसका रेवेन्यू आता है। आप सोचिए, दीक्षित हैं। उन मुनि महाराज ने अपनी व्यथा बताई कि कहाँ तो मेरे पूर्वज कटक के महाराज और कहाँ मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ का दूध तक नहीं मिला। इतना अभागा था कि दूध ना मिला, माँ का क्यों नहीं मिला, बड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। वो खुद बताते कि घर के अंदर माणिक और हीरे ऐसे बरनियों में रखे रहते थे। जब मेरी माँ आई थी, देखते देखते कहाँ चले गए पता नहीं चला। हमसे बड़े महाराज हमारे साथ दीक्षित है वो। और बताइए, पता करते रहिएगा। हाँ, बहुत अच्छे। अब वो बोलते घर के अंदर बरनियों में, कांच की बरनियों में माणिक और मोती रखे थे, देखते देखते कहाँ चले गए पता नहीं। परिस्थितियां ऐसी आ गई कि घर में एक टाइम के भोजन तक की दिक्कत होती थी, रुचता नहीं था, अंदर जाता नहीं था। जब से दीक्षा ली है, जब से थोड़े से परिग्रह का भाव हटाया है, तब से अपने आप को स्वस्थ और अनुकूल महसूस कर रहा हूं। पुण्य का कोई भरोसा नहीं बंधुओं, अभी देखते देखते चला जाएगा, ध्यान रखना। बहुत जल्दी 35-37 साल की उम्र से 47 साल की उम्र होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 20 से 30 साल की उम्र बड़ी देरी से खिसकती है। 30 के बाद तो उम्र के पड़ाव ऐसे खिसकते हैं कि कब खिसक जाए पता नहीं। 40 के बाद तो लगता है कि उम्र के पंछी में पंख लग गए हैं, कितनी जल्दी उड़ रहा है। रोकने की कोशिश करो, रुकता नहीं। महाराज सोच रहे थे तो वो जैसे ही महाराज उस गुणसागर मुनि महाराज का उस व्यक्ति का संवाद सुन रहे थे, महाराज मेरा पूरा पुण्य उड़ गया और आज मेरे हाथ में पूरी संपत्ति खोने के बाद सिर्फ 5 गाय बची। इस 5 गाय के दूध से मैं जीविकोपार्जन करता हूं। फिर
बोले महाराज पाप की ऐसी मार है कि इन गाय से बछिया पैदा नहीं होती, बछड़े पैदा होते। अब महाराज का माथा ठनका, बछिया पैदा नहीं होती तो वंश नहीं बढ़ता, दूध नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। महाराज कुछ उपाय हरो, उपाय करो, कुछ अपाय हरो। महाराज कुछ तो करो, कुछ तो बताओ। फिर दूसरी बात इतना ही नहीं था, फिर वो कहता है कि अभी मेरे थोड़े से साता कर्म के उदय से घर में 2 गायों को एक साथ 2 बछियां हुई, लेकिन मेरे फिर ऐसे पाप कर्म का उदय कि 15 दिन के अंदर दोनों बछियां मर गईं। बछियां मर गई महाराज, घर के अंदर एक भी बछिया नहीं बचती, सिर्फ बछड़े बचते। बछड़े को पालने का साहस ताकत नहीं, बछिया नहीं रहती, बछड़े बचते हैं तो बछड़ा दूध पी जाता है, बछिया नहीं रहने के कारण इसकी वंश वृद्धि नहीं होती। गाय खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है और मुझे अपना जीवन चलाना है, बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है। गुणसागर मुनि महाराज कुछ कृपा करो कि मेरे घर में बछियां बचने लगे और होने लगे। क्या व्यथा है गृहस्थ की, देखिए आप लोगों के घर में भी होता होगा, बछिया पैदा तो होती है लेकिन मर जाती है, तो आपने क्या किया कि वो गैया दूसरे के घर में बांध दी। ये उपाय नहीं है। गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं ऐसे कैसे कर्म का उदय है तुम्हारे। वो व्यक्ति कहता महाराज ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय कि आज तक के जीवन काल में हर बार जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो मुझे बहुत परिश्रम करके नई गाय लानी पड़ती है, उससे मैं अपना जीविकोपार्जन करता हूं, लेकिन गाय दूध देने की स्थिति गाय की मेरे घर के अंदर नहीं बनती, बछिया ही नहीं बचती। महाराज कुछ कृपा करो। महाराज ने कह दिया घर में सब ठीक तो है, पूरा घर महाराज वास्तु के हिसाब से बना है, गाय को भी वास्तु के हिसाब से जिस कोण में खड़ा करना चाहिए वहीं खड़ा करते हैं। महाराज आश्वस्त हुए गुणसागर की घर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर महाराज ने अपने उस दिव्य चैतन्य ज्ञान की ओर थोड़ा दृष्टिपात किया और 2 शब्द बोले, घर का वास्तु तो ठीक है, वचन का वास्तु ठीक करो। वचन का वास्तु महाराज हमने तो अभी सिर्फ घर का वास्तु सुना था, आप वचन में क्या वास्तु शास्त्र होता है। बोला नहीं, वचन का वास्तु ठीक करो। जब भी तुम गाय लगाते हो और वो कभी भी थोड़ा सा कम दूध देती है तो तुम गाय के ऊपर कितना चिड़चिड़ाते हो, मार डालेंगे तुम्हें, तुम्हारे चक्कर में इतना निचोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। जब भी उसको गाय को भूसा रखते हो, पानी रखते हो, तुमने कसाय भाव के साथ ही गाय की सेवा करी। जब गाय धूप में बंधी रहती है, वो रंभाती है, धूप में बंधी बंधी, तुमको अपना भोजन तो दिखा लेकिन गाय का नहीं दिखा, और चिल्लाते रहते, गाली देते रहते। बीना बारा में मैंने देखा, हम लोग जब बीना बारा में थे तो वहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोगों को जंगल जाने का स्थान था, पूरा गांव लगा हुआ है। तो गांव वालों में से कुछ ऐसे अनपढ़ और जाहिल गांव वाले थे कि गाय को, भैंस को अब शब्दों में कह करके बुलाते थे, अब शब्द उनके नाम ही अब शब्द में रख दिए थे। तो जाते थे तो आवाज पड़ती थी कान में कि ये अपशब्द बोल रहा है, तो कई बार लगा कि हमको तो नहीं बोल रहा है, पलट के देखा तो नहीं, बोले उसने अपने भैंस का नाम, गाय का नाम ही वो रख दिया है। अब सोचिए, और बाद में आके माथा भी टेकते, महाराज गैया नहीं बचे, भैंसिया नहीं बचे, जे नहीं बचे, यही शब्द थे मात्र उसके। महाराज नहीं बचते, गाय के अंदर बची, घर के अंदर बछियां नहीं बचती, दूध नहीं होता, पूरा पुण्य समिट करके सिर्फ 5 गाय में आ गया। क्या करूं महाराज, वचन का वास्तु सुधारो। घर के अंदर फूट पड़ रही हो, धन वापस कहीं खो रहा हो, अपवाद मच रहे हो, घर के अंदर अलगाव की भाषा पैदा हो रही हो, इसके लिए भी गुरुदेव का एक ही शब्द है, वचन का वास्तु सुधारो। वचन का वास्तु, हाँ, अच्छे शब्दों में अच्छी भावनाओं के साथ गाय की सेवा करोगे, उसके बारे में भी अच्छा सोचोगे। गाय दूध नहीं देती तो क्या सोचते हो, बेच दो किसी को भी, फालतू में खिलाना पड़ रहा है।
उसका बछड़ा पैदा हो गया तो क्या सोचते हो, जितने बछड़े हैं सब स्लॉटिंग हाउस में चले जाते हैं, सब। किसी भी आदमी, आज वर्तमान की स्थिति तो ऐसी हो गई कि बछड़ा पैदा हुआ, चाहे वो गाय का चाहे भैंस का, उसको स्लॉटिंग ही की जाती है, काट करके खा दिया जाता है। उसकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारे काम ट्रैक्टर से होते हैं, बछड़ों का कोई काम नहीं है। दूध निकालना है तो गाय से, तो बछिया और गाय की कीमत है, बछड़े की तो कोई कीमत ही नहीं। तो गाय बार बार देखती थी कि मेरा बछड़ा पैदा होता था और ये ग्वाला जो है गर्दनी, इस बछड़े को कसाई को बेच देता था। बोले ऐसे परिणाम, ऐसा वातावरण बन गया है, तुम जब जैसे ही जीव की रक्षा करने लगोगे और अपने वचन के माध्यम से अच्छे शब्दों में गाय का पोषण करोगे, बछिया भी घर के अंदर बचने लगेगी, गाय का दूध भी बहुत अच्छा होने लगेगा। सोचा नहीं था राजा ने, मुनि महाराज होकर के गृहस्थों के जीवन को संवारने के लिए कितनी चिंतन शैली करते हैं, कैसी कैसी बातों के माध्यम से गृहस्थ के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को बचा करके उनको धर्म ध्यान में लगाने के लिए ये गुरु महाराज निमित्त पड़ रहे हैं। 4 प्रकार का धर्म ध्यान तो है बंधुओं, है ना। उसमें से कौन कौन सा है? आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानी, है ना। 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक सूत्र और आता है, परे मोक्ष हेतु। जो बात के 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान मोक्ष का कारण है, हेतु हैं उसके। आर्त और रौद्र क्या है? संसार का कारण है। तो एक महान गुरु जो होते हैं वो चाहते हैं कि संसार में कोई भी अहिंसक गृहस्थ है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाए, धर्म ध्यान में लग जाए। शुक्ल ध्यान तो तुम्हारे पल्ले की बात नहीं है। तो धर्म ध्यान क्या है? आज्ञा विपाक विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ऐसे 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। इसमें इसका उपयोग कब जाएगा? जब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होगा। तो तुम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त हो, शरीर की चिंता सबसे ज्यादा रहती है ना, रहती है कि नहीं? पसीना आए तो, बुखार आ जाए तो, खांसी आ जाए तो, दर्द होने लगे तो, हाथ में यहाँ दर्द होता है और सीधे दिमाग में जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो सुना था कि हाथ में दर्द होता है पहले हार्ट अटैक आने से पहले, तो यहाँ नहीं छूता, आदमी यहाँ छू के देखता है, भैया ईसीजी नापना तो थोड़ा सा मेरा देखो तो क्या हो रहा है। 3 दिन से हाथ में दर्द है। अरे वायु का दर्द है, नाप लो भैया, उम्र का कोई भरोसा नहीं है। झटके में निपट गए, बोले सामने वाले बड़े कक्का थे बे, ये झटका में निपट गए, हमारी तो तुम नापा ही लो। तो उनने नब्बा ली, डॉक्टर ने बोल दी कुछ नहीं था, भैया एक स्टंट डालना पड़ेगा। डाल दो चाहे कछु होए, बाद में देखी जाए। 3 प्रतिमा है तुम्हारी, ये सब बाद में बताइयो, पहले एक स्टंट डाल दो फिर देखेंगे। प्रतिमा किनारे रखी है, पहले स्टंट डालगा फिर बाद में आचार्य के पास जा करके, आचार्य लड़का बच्चा माने नहीं और चेकअप कराओ, हमें तो पता ही नहीं था और उनने हमारा स्टंट डलवा दो, अब हमें प्राश्चित सोई चाने। आचार्य बोले काय की प्रतिमा बची तुम्हारी। ऐसे रहते हैं मायाचारी वाले लोग रहते हैं। व्रती में तो सर दीजिए पर धर्म न दीजिए, व्रती का सूत्र है। क्या सूत्र है? सर दीजिए पर धर्म न दीजिए। लेकिन जो ढुलमुल ढुलमुल होते हैं ना, वो कभी भी ढुलमुल हो जाते हैं। बनारस के कहाँ का लोटा प्रसिद्ध है? बिन पेंदी का लोटा कहाँ का है? मिर्जापुर का लोटा है, BPL, बिना पेंदी का लोटा। कैसा होता है वो बिना पेंदी का लोटा? देखा कि जो नहीं, उसका भी एक व्यवस्था है कि एक विशेष धर्म के लोग हैं जो किसी एक अपने गुरु की, अभी अपने जो भी आयतन है उनकी आराधना करते हैं, तो तांबे का बिना पेंदी का लोटा उनके घरों में खूब चलता है। उसकी खासियत क्या है कि उसी लोटे से वो शौच चले जाते हैं। ऐसा पकड़ेंगे और नदी का पानी भरेंगे तो उसी लोटे से वो शौच हो आते हैं, और उसी लोटे को शौच से आने के बाद धोया और जब हाथ में ऊपर रख लिया तो उसी से वो जल चढ़ा देते हैं। वो मिर्जापुर का लोटा इस काम में आता है। कभी आप देखना हमारी बात को गौर से, तब आपको समझ में आएगा। लोटा पकड़ने की स्टाइल से समझ में आता है कि आदमी जंगल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है। हाँ, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जाके देखो
तब समझ में आएगा। जब मंदिर जाते हैं तो हाथ के ऊपर वो लोटा रखा रहता है, और जब जंगल जाते हैं तो उसी लोटे को ऐसा पकड़ लेते हैं, उससे जंगल चले जाते हैं। हमने खूब देखे हैं ऐसे लोग, हमारा साथ में रहना उठना बैठना हुआ है। हम उससे बार बार पूछते थे, बड़े चाचा ऐसा पकड़ के जाते हो, फिर ऐसा पकड़ के जाते हो, चुप रहा करो, ज़्यादा बकबक नहीं करते। छोटे से थे मान जाते थे, बड़े चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, जो करें सब ठीक। लेकिन जब बड़े हुए हम खुद, तब हमें समझ में आया कि उस मिर्जापुरी लोटे की खासियत है। ऐसे लोग हैं कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। गुणसागर मुनि महाराज ने जैसे ही उसको वचन वास्तु के बारे में बताया कि वचन का वास्तु सुधारो, और उसने संकल्प ले लिया कि मैं इसको करता हूँ गुरुदेव। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति आकर के कहता है, महाराज आपकी कृपा से अब सब ठीक है। 4 मंजिल का मकान है, गाय को भी बहुत बड़ा डेरा है, बछिया भी बचती हैं, दूध भी बहुत होता है, समृद्धि धीरे धीरे फिर लौट रही है पूरे परिवार में। क्यों? घर का वास्तु तो खूब संभाला, थोड़ा घर में रहने वाले लोगों वचन का वास्तु और संभाल लो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। कथा नहीं सुना रहे हैं, इस कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जा रही है अपने घर चलाने के लिए। गृहस्थों को अपने अपने घरों में इम्प्लीमेंट करके देखना, वचन का वास्तु सुधार के देखना। जिसके प्रति घृणा होती थी उसी के प्रति प्रेम उमड़ने लगेगा। सिर्फ वचन के वास्तु सुधारने की जरूरत है। राजा सोचते, दिगंबर मुनि महाराज होकर के कितना सोचते हैं, कैसी कैसी, एक को जिन मुखावलोकन व्रत दे दिया, एक को वचन के वास्तु सुधारने की व्यवस्था बता दी। महाराज मैं तो आपको पाकर के धन्य हो गया। जाकर के महाराज, राजा जो था नगर का, उस नगर का राजा दिगंबर मुनि महाराज के पास जाकर के कहता है, महाराज मुझे भी कुछ संयम चाहिए। महाराज गुणसागर ने राजा को देखा, देख करके ही बोलते हैं, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति भवतु, ऐसे शब्द कह करके राजा को आश्वस्त किया। राजा ने एक ही बात कही, अभी तक मेरा जीवन विद्वानों के बीच में गुजरा है, मैंने पहली बार आकर के इस पवित्र गुरुकुल के दर्शन किए हैं। पहली बार मैंने अपने आँख से दिगंबर मुद्रा देखी है, और मुझे इसी दिगंबर मुद्रा की लालसा है। मैं दिगंबर मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे मेरे आत्म कल्याण का रास्ता दिखा दीजिए। महाराज गुणसागर राजा से कहते हैं, राजन इतना सहज नहीं है घर छोड़ना, बहुत मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। हाँ महाराज, समझ में तो आता है कि जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो सब सहज हो जाएगा। तो फिर गुणसागर मुनि महाराज ने उनको एक गाथा सुना दी। इस गाथा का अनुसरण करो, घर में जाकर के इसका पालन करो, फिर मेरे पास आना। क्या गाथा? आपिच्छ बंधुबग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्तेहिम आसिज्जनान दंसन चरित तब वीर्यायारम। इस गाथा की अर्थ बता रहे थे राजन को। एक महाराज हैं और एक नगर का राजा है। महाराज दिगंबर मुद्राधारी इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे कि क्या करो, यहाँ मेरे गुरुकुल में आने से पहले आपिच्छ बंधुबग्गम, जाओ घर अपने बंधु वर्गों से पूछ लो। पहले गुरुदेव के पास भी अपन जाते हैं ना, महाराज व्रत चाहिए, अचारसी भगा देते हैं, जाओ वापस जाओ, बाद में आना भी टाइम नहीं है। क्या बार बार गुरुदेव कहते हैं कि अगर झूठा वैराग्य है और भावनात्मक रूप से बह करके यहाँ तक आ गया है तो भगाने से भग जाएगा। 5-7 बार भगाएंगे। अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास तो व्रत ही नहीं मिलता, भीड़ लगी रहती है, पैर छूने नहीं मिलते। अरे तुमको ये नहीं पता कि वो दयालु महाराज तो पहली बार में जब किसी शिष्य ने कहा कि मुझे व्रत चाहिए, तभी से उसको अपना शिष्य मान लेते हैं और उसी वक्त से उसकी परीक्षा शुरू कर देते हैं। पहली परीक्षा ये होती है भगाने रूप में, भगो यहाँ से, जा बाद में आना, अभी छोटे हो पढ़ो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो सामने वाले को लगता है अरे हम इतना बैराग होकर के आए,
हमें दीक्षा लेनी और ये हमको भगा रहे। फिर क्या, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। तो गुण सागर मुनि महाराज उनसे कहते, जाओ घर जाओ, अपने बंधु वर्गों से सलाह कर लो पहले कि मुनि बनना है, बनूं कि नहीं बनूं, क्या करूं, सबको बता दो पहले। हाँ महाराज बता देंगे, उसके बाद क्या करना, आपिच बंधु बग्गम, बंधु वर्गों से पूछ लो और श्रमण धर्म की अच्छी जानकारी पहले वहीं रह करके ले लो। जाओ उन पंडितों से जहाँ पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। और किससे किससे पूछूं, गुरु कलक्त पुत्तेहिम, अपनी पत्नी से पूछ लो, पत्नी को बता दो, पति है, दाम्पत्य जीवन के बाद भी अगर किसी को वैराग्य हो जाए, मुनि बनने की इच्छा पैदा हो, पत्नी को बताओ, सुनो बहुत दिन तक साथ रह लिए, मेरी इच्छा है मुनि व्रत को पालन करने की, मैं जाता हूँ। पत्नी को समझाओ, पत्नी तुरंत खींचेगी, खबरदार घर छोड़ के गए तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हम गला दबा देंगे, समझे, लेकिन बाहर जाने नहीं देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। हमने देखे ऐसे लोग, हाँ बोले तुम तो चले जाओगे, इनको कौन संभालेगा, पर्याप्त धन है, सब हो जाएगा, यहीं बैठो। हमने उनसे पूछा क्यों दीक्षा नहीं ले लेते, महाराज ऐसा फंसा हूं, छोड़ती नहीं। हमने कहा छोड़ती नहीं कि छूट नहीं रहा है, अभी तैयार हूं, बस उससे अनुमति नहीं मिलती। फंस जाता आदमी पत्नी से। पुत्र को बोला बेटा मैं दीक्षा ले लूं, जा रहा हूं। अरे बाबूजी घर में सारी व्यवस्था, पंचम काल में ऐसी होता ना, बेटा घर में सारी व्यवस्था बना देंगे, आप चिंता नहीं करो। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च एक सूत्र है, इन्हीं 5 चीजों में अंतराय डालता है गृहस्थ, किसी के दान में, किसी के लाभ में, किसी के भोग में, किसी के उपभोग में और किसी के वीर में। कैसा कैसा लाभ डालता है देखो आप, अंतराय कैसा डालता है और अंतराय कर्म का बंद करता है। आज आपने किसी को दीक्षा ले लेने से पहले रोक दिया, समझा बुझा करके गृहस्थी में बसा दिया, आपने उसके वीरांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया, उसके लाभांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया, उसके आपने भोगांतराय कर्म के 6 उपशम को दबा दिया। जितना जितना आपने किसी को मुनि बनने से रोका है, उतनी उतनी ही तुम्हारे जीवन में अब प्रतिकूलताएं आएंगी धीरे धीरे, दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की, वीर की, सब। शरीर की शक्ति खत्म, क्यों, उसके पास शक्ति थी, तुमने समझा कि रोक दिया। यह अंतराय कर्म बहुत प्रबल होता है बंधुओं। कोई दीक्षा लेने के लिए जाए तो बस एक ही चीज बोलना, भैया ले विवेक से काम, मेरी तो अनुमोदना है, अपना साहस देख लो, माँ जिनवाड़ी को टटोल लो, समझ लो मुनिचर्या ऐसी होती है, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा हो। लेकिन माँ बच्चे को खींचती है, हम थे छतरपुर में तो माँ उसको बच्चे को खींचती थी बार बार, खबरदार हमारा बच्चा है कहीं भाग नहीं जाए महाराज जी के साथ। हमने कहा हम लेके नहीं जाएंगे, बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, बस उसको साथ रखेंगे, सिखाएंगे बचाएंगे, फिर जैसा उसको करना हो। तो ये 5 जो क्षयोपशम बढ़ाने के कारण है, उसमें हम पता नहीं कब से कितनी पर्यायों से अंतराय डालते आए। कभी भी धर्म ध्यान की बात उठती, हम सबसे पहले अंतराय डालते। बच्चे ने कहा माँ सुबेरे कल शांति धारा पूजन करने जाना है महाराज जी के पास, समय पे उठा देना। माँ ने अंतराय डाल दिया, सो तो रहा है सोन दो, वो तो होते रहते नहीं, तुम्हारे हिस्सा को गाओ, उनके हिस्सा को भी गाओ, तुम्हारे हिस्सा को भी गाओ। अब क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, 2-2 महीने तक उन महिलाओं को जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होते, खुद पीड़ा में कलपती है, महाराज कैसी पाप कर्म का उदय, मुद्रा के दर्शन नहीं होते। दर्शन के लिए स्थितियां बनती हैं शरीर की, तो घर के अंदर शोर सूतक लग जाती है। किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में जिनेंद्र भगवान से लोग दूर होते चले जाते हैं। गुण सागर मुनि महाराज कहते हैं उससे, सुनो महाराजन, पत्नी से, पुत्र से, बंधु वर्ग से, सबसे पूछ लो, पूछने के बाद फिर चले आओ। महाराज पूछेंगे तो कोई छोड़ेगा नहीं, तभी तो मैंने गाथा कही है, समझ में नहीं आता है क्या। महाराज थोड़ा सा आक्रामक हुए, क्या, आपिच बंधु बग्गम, उनसे पूछो, उनको बताओ, लेकिन उनके लिए रुके मत रहो। फिर क्या करो, विमोच दो। वो लोट लकार का आज्ञावाचक शब्द है। क्या करो,
बुद्धिपूर्वक अगर वो नहीं भी छोड़ते हैं तो तुम क्या करो, विमोची दो, छोड़ दो। गुरु कलत पुत्तेहिम, और फिर उनको छोड़ करके बता तो दो कि हम जा रहे हैं, बताने के जा रहे हैं, व्यवस्था बना दो, और फिर माने या ना माने छोड़ दो। फिर आसिज्य नाण दंसन चरित तब वीर्यायारम, जैसे एक अच्छा घुड़सवार बहुत रौबीले घोड़े पर बैठ करके अपने आप को खुद थोड़ा ऊंचा समझने लगता है, ठीक ऐसे ही आसिज्य चढ़ जाओ किसके ऊपर, नान दंसन चरित तब वीर्यायारम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर की उपासना करने के लिए फिर इसको शुरुआत करो। अभी जाओ राजन अपने घर, अभी घर में जाकर के पूछो। महाराज उन गुणसागर मुनि महाराज की बात सुन करके मंत्री के साथ लौट करके घर चले आए। घर में आकर के बैठते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते धीरे से पत्नी से कहते हैं, प्रिय, मन के अंदर एक वेदना है। हाँ स्वामी, आज्ञा करें, कुछ आपका कैसा प्रिय करूं, आप आज्ञा करें। मुझे मुनि दीक्षा लेनी है। जैसे ही पत्नी ने राजा की ये बात सुनी, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, धीरे से वही शब्द कहती है, महाराज आपकी उन युद्ध को मैंने बहुत करीब से देखा है। जिसको आपने एक बार शत्रु मान लिया, आपने उसको कभी जीवित नहीं छोड़ा। आज पहली बार आपने कर्म को शत्रु माना है, आप इसको भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, मेरी पूरी अनुमोदना है। पत्नी ने ऐसी अनुमोदना मधुरम करी जैसे हर बार पत्नी महाराज को किसी युद्ध क्षेत्र में जाते समय विजय तिलक लगाती थी। जैसे ही मुनि महाराज ने कहा कि मेरा इस बार मुनि बनने की भावना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे जाने दो। पत्नी कहती है, महाराज मेरी पूरी अनुमोदना है, मैं आपके इस वीर्यांतराय कर्म में कभी भी अंतराय नहीं डालूंगी, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। पत्नी यहाँ तक नहीं रुकी, पुत्र को बताने वाले थे वे राजा कि पुत्र से पूछ लेता हूँ। पत्नी खुद महाराज से कहती है, राज्य की तरफ से और पुत्र की तरफ से आश्वस्त रहिए, मैं संभाल लूंगी, आप तो मुनि दीक्षा लीजिए, जाइए। पत्नी का इतना साहस शौर्य देख करके कि पुत्र को भी मैं समझा दूंगी, राज्य भी मैं संभाल लूंगी, आप कोई चिंता मत करिए, आप तो जाइए, मुनि महाराज बनने की कोशिश करिए, वहां पे प्रयास करिए, वे गुणसागर मुनि महाराज के आश्रम में रहिए, वहां पे जाकर के। वहां पर जैसे ही राजा ने ये शब्द सुने, फिर भी मंत्री और सामंतों को जाकर के, राजा गुणमाली नाम था उनका बंधु, ये कथानक आपको मिलेगा धीरे धीरे। महाराज का नाम था गुणमाली और जिस राज्य के राजा थे उसका नाम था मणिव्रत। मणिमाली नाम था, क्षमा करें गुणमाली बोल रहे, मणिमाली तो महाराज का नाम था और जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम था, जिसका राज्य करते थे, मणिव्रत राज्य का नाम था। जैसा नाम था ठीक वैसा ही राज्य था, मणियों से पूरा राज्य खचाखच भरा था, हर घर में संपन्नता, सबके यहाँ वैभव, जिसके यहाँ जितने करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं रहती थी उनके घर के अंदर उतनी छत में श्वेत पताकाएं लहराती रहती थी। किसी के घर में 5 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का धन है, अपन तो छुपाते हैं, उनके यहाँ छुपाने का काम नहीं था। घर के अंदर छत में गए, छत में 5 सोने के बड़े बड़े डंडों में पताकाएं लहरा दी। दूर से समझ में आता था इस घर के मालिक के पास 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है, इस घर के मालिक के पास 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है, इसके पास 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का द्रव्य है। ऐसे भी राज्य में लोग थे जिनके पास 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर के अंदर रखी थी। ऐसा था वो मणिव्रत नाम का नगर और उसके राजा का नाम भी जैसा नाम था वैसे ही गुण थे, वो भी नाम था मणिमाली। पूरे नगर का वो माली जैसा रक्षण करता था, जैसा माली अपने उपवन की रक्षा करता, एक एक पौधे को सजता संवारता काटता छांटता, राजा भी ठीक इसी तरीके से पूरे के पूरे नगर की रक्षा करने में, सेवा करने में और अनुशासन बनाने में प्रवीण थे।
जैसे ही महाराज मणिमाली के मन के अंदर ये भाव आया और मणिमाली मुनि जो राजा थे वे मुनिराज गुणसागर के पास जाने को उद्यत हुए। रानी से बोलते हैं कोई विकल्प तो नहीं है? महाराज कोई विकल्प नहीं है, आप विकल्प न रखिए, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूं। पत्नी ने पति से कह दिया मन के अंदर ये भाव मत ले आना, क्योंकि कई बार व्रत को लेने के बाद फिर मन दौड़ जाता है, वापिस देखने लगता है पलट करके। तो बोलते मैं आपको भाई जैसा समझती हूं, आज से आप मेरे भाई हुए, आप तो जाइए और मुनि पद का आनंद लीजिए और राज्य शासन की चिंता न करिए, नगर बहुत अच्छे से संभाल लिया जाएगा। छत्राणी थी, शौर्य था उसके अंदर, सब संभाल लेंगे, सब हो जाएगा। शेर के जैसे 2 पुत्र पैदा किए हैं, ये दोनों को महाराज युवराज बनाऊंगी, आगे चल के महाराज ये सब शासन कर लेंगे, तब तक महारानी मैं बन के रहूंगी। क्या शौर्य है! आप देखिए, आपका कोई पति कभी आपसे बोले कि 2 प्रतिमा के लेने के व्रत के भाव हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं? घर के अंदर पानी कौन लाएगा? 16 का कौन बनाएगा? कहाँ तो वो दिगंबर मुनि बनने जा रहा। कहाँ आपका पति अगर ये भावना रखे कि 2 प्रतिमा के व्रत, तो पत्नी का कर्तव्य है पति को समझाएं कि अपने धन की यही तो सार्थकता है। क्या सार्थकता है? कि जिस धन के माध्यम से हम छना पानी पी पाएं, कुएं का पानी ले पाएं, शुद्ध आटा खा पाएं, 4 लोगों को खिला पाएं, तब तो धन कमाने की सार्थकता है। बाजार का अभक्ष खाने वाले तो संसार में सब पड़े हुए हैं। अपने धन की सार्थकता तभी समझिएगा जब अपने घर के अपने पैसे से अपने घर के चौके की पवित्रता स्थापित कर लो, तो समझना कि धन हमको फल गया, और नहीं तो समझना कि धन ने हमको गला दिया। नहीं बनता महाराज जी, मर्यादा वाला आटा मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध दूध मिल जाए, एक दिन नहीं, अष्टमी चौदस नहीं, रोज मिल जाए, तब समझना धनवान हो और पुण्यवान भी हो। नहीं तो शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पापी के यहाँ भी होती है, पत्नी भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, पुत्र भी होते हैं, सब होते हैं पापियों के यहाँ। सिर्फ एक चीज नहीं रहता, धर्म। तुमको अगर लगे कि हम धर्मात्मा हैं, तो नाप के देखना एक बार कि चौके की पवित्रता कितनी। महारानी कहती है महाराज आप तो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। महाराज रानी से आश्वस्त होकर के, राज्य के लोगों से क्षमा मांग करके और लौट करके आते हैं गुणसागर मुनि महाराज के उस उपाश्रम में। नगर के बाहर निकलते हैं, उपवन में आते हैं। उपवन में मुनिराज प्रतिदिन की भांति आज पुनः उसी स्थान पर जाकर के बैठे। जन समूह जैसा यहाँ बैठा है वैसा वहाँ भी बैठा था। चर्या जैसी आज गुरुदेव कर रहे हैं, गुणसागर मुनिराज भी वैसी ही चर्या किया करते थे। महाराज ने जैसे ही उपवन में प्रवेश किया, आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ, महाराज ने देखा, क्या देखा? देखा कि एक छोटा सा ब्रह्मचारी जैसा रूप धरा हुआ बालक यौवन संपन्नता की ओर आने को अभिमुख है। छोटी छोटी मूछें यहाँ पर निकल रही हैं, जिसके सिर पर बाल नहीं है और एक लंबी सी शिखा लगी हुई है। हाथ में उसके एक रजत की थाली है। उस रजत की थाली में बहुत कोमल सुगंधित पुष्प रखे हैं। उन पुष्पों की खुशबू बहुत दूर तक आ रही है। पुष्पों की खुशबू आ रही है तो महाराज ने देखा कि ये तो बड़ा सौम्य दिख रहा है। हाथ में बिल्कुल चांदी की थाली है। यहाँ देखो थाली कितनी, जैसे ये सोने की थालियाँ रखी है ना, ऐसी वहाँ पे चांदी की थाली रखी थी। अपन तो पंचम काल में देखो कितनी अच्छी सोने की थाली यहाँ दिख रही। मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा सतना वालों, सोने की थाली से मुनि महाराज का, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का रोज पूजन होता है। कितना आश्चर्य लगता है, बड़ा अद्भुत था। वहां चांदी की थाली में वो व्यक्ति पुष्प लेकर के आ रहा है। पुष्प लेकर के, जब खिले हुए पुष्प लेकर के आया तो महाराज से रहा न गया। महाराज ने उस बटुक से पूछा, ब्रह्मचारी जी ये पुष्प लेके कहाँ जा रहे हैं? वो छोटा सा बालक जवाब देता है, महाराज ये वो पुष्प हैं। कैसे पुष्प हैं? इन पुष्प की महिमा अपरंपार। क्या महिमा अपरंपार? महाराज
ये वो पुष्प हैं जिन पुष्पों को भौरे ने भी नहीं छुआ। देखिए आप, क्या कौशल है। ये पुष्प, इसके बीच में जो कर्णिका हैं, उन कर्णिकाओं के माध्यम से अब जिनेंद्र भगवान का पूजन होगा। कैसे पुष्प हैं? जिसके उन पुष्पों में, जिनके ऊपर भौरे ने भी अपना स्पर्श नहीं किया, गुनगुनाया भी नहीं, छुआ भी नहीं। ये वैसे अद्भुत पुष्प हैं महाराज, बगिया से चुन चुन करके लाए हैं। इसके अंदर की कर्णिका के माध्यम से अब हम जिनेंद्र भगवान का मिल करके पूजन करेंगे। क्या है, जैसे आप केसर लगाते हैं ना, बेबी ब्रांड केसर चलती है ना, वो भी वही पुष्प हैं। पुष्प की कणिकाओं के माध्यम से जब आप पीस देते हैं और पीस करके चावल रंग लेते हैं और उसके माध्यम से पूजन करते हैं, उन पुष्पों की कणिकाओं के माध्यम से वो भी वहाँ पे सामग्रियाँ तैयार होगी और जिनेंद्र भगवान का पूजन होगा। और दुनिया भर के जितने भी जैन समाज के मंदिर हैं, कैसे हैं वो बताओ? हर श्रृंगार का फूल मंदिर में रखा रहता है और उसमें एक लकड़ी का बट्टा रखा रहता है जिसको आप चंदन की लकड़ी समझते हैं, वास्तव में वो आम की लकड़ी होती है। बंदो, भ्रम में मत रहियो कि हम चंदन को घिस रहे हैं। वो किसी भी सामान्य पेड़ की लकड़ी होती है, उसमें चंदन का फ्रेग्रेंस मिला दिया जाता है। 12 रुपए 15 रुपए किलो आती है वो लकड़ी। बाजार में उसकी कीमत बढ़ते 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 250, 300, 400, 500 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। और शेप में ऐसे काट देते हैं कि लगता है प्योर चंदन है। कोई चंदन वंदन नहीं है, चंदन तो अलग ही होता है। इतने बड़े बड़े मुठ्ठे चंदन के नहीं होते। पंचम काल के जो श्रावक पूजा करने जाते हैं, वो गुणसागर मुनि महाराज के आश्रम की पूजा की पद्धति को देख लें। क्या तो वो पुष्प जिनको भौरे ने भी स्पर्श नहीं किया, उसकी कणिका के माध्यम से निकाल करके और पूजन सामग्री तैयार की जा रही। कहाँ हम हर श्रृंगार के फूल से भगवान का वो चावल रंगते हैं। हम रामटेक में थे बंधुओं, रामटेक में आश्रम के अंदर, जिस उपाश्रय के अंदर हम रुके थे, उसी उपाश्रय के अंदर हर श्रृंगार के पेड़ लगे हुए। खिड़की से 5 पेड़ हमको लाइन से दिखते थे। गुरुदेव का बीच का हॉल, सामने वाला 29 नंबर कमरा, सामने ये मेरा कमरा। खिड़की से देखता तो वहाँ का जो माली रहता था वो दिन भर झाड़ू लगाता। फुर्सत होता तो क्या करता, उसी झाड़ू को लेकर के दोपहर में जब सब चले जाते तो पेड़ के नीचे जाता, पेड़ को बहुत जोर से झंझोड़ता तो पूरे के पूरे जो पुष्प थे वो सारे के सारे पुष्प गिर करके जमीन में गिर जाते। फिर जमीन में गिर जाते, फिर उन गिरे हुए पुष्पों में झाड़ू लगाता, झाड़ू लगा करके सुबह में इकट्ठा करता। फिर उसमें से हर श्रृंगार के फूल को लाल लाल छांटता, फिर डिब्बा में भरता, सुखाता, सुखाने के बाद डिब्बा में भरता। फिर दुनिया भर के समृद्ध घर के जो लोग आते सुबह सुबह, क्यों पुजारी जी द्रव्य? हाँ लगा दी, आपके सामने रखी, देखिए नीले पीले लाल हरे सब। तो कहाँ ये पूजा में, उसमें कितना विवेक चाहिए, सोचो आप कितना विवेक चाहिए कि आप जिस हर श्रृंगार के फूल से चंदन के मूठा से घिस करके जिनेंद्र भगवान के लिए शुद्ध द्रव्य तैयार कर रहे। एक तो कैसी परिणति है कि उपयोग वहां जाता नहीं, लेकिन गुणसागर मुनि महाराज के आश्रम में वो जो बटुक थे, वो जिस तरीके की पूजन करना चाह रहे थे, उस पूजन का तो कहना ही क्या है। महाराज ने जब जिनेंद्र भगवान की उस अप्रतिम प्रतिमा का दर्शन किया, सामने पूजा की जैसी द्रव्य चढ़े हैं ऐसी द्रव्य की थालियां सजी थी, जब उसमें जो चावल ऐसे रंगे, ऐसे सुंदर और पवित्र दिख रहे थे, बिल्कुल लंबे लंबे और खड़े चावल। भगवान को टूटा चावल नहीं चढ़ाते, नहीं तो परिणाम टूट जाते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते थे। हमेशा जिनेंद्र भगवान को खड़ा चावल सेंगा चलाए जाते। लेकिन बाजार में आज बलिहारी मारी गई, खाने का चावल अलग और चढ़ाने का, मंदिर का चावल अलग होता है। मंदिर की चिटके, मंदिर के चावल, मंदिर की सुपाड़ी, मंदिर की बादाम कैसी होती, बादाम के बोरे में से बिल्कुल छोटी छोटी बस्ती। बे बढ़िया और छोटी नहीं है, बोले शर्म करो, इतनी छोटी तो है नहीं, कहा है थोड़ी और छोटी हुई है तो 1 किलो में थोड़ी और ज्यादा चढ़ जाए, 4 पूजा ज्यादा हो जाए। भैया कैसी मती मारी, पुजारी हो कि भिखारी, क्या हो? बनिए में पुजारी में क्या अंतर है बताओ? क्योंकि पुजारी को भगवान की कीमत पता होती है और बनिए को द्रव्य की। तो बनिया जब भी द्रव्य खरीदने जाता है तो द्रव्य की कीमत देखता है, द्रव्य नहीं देखता। और सस्ती कहां मिलेगी और छोटी कहां मिलेगी।
पुजारी को भगवान की कीमत पता होती है कि जिन्हें भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करनी है, इतनी बड़ी बादाम मिल जाए कागजी, 800 रुपए किलो की खड़ी बादाम चढ़ाओ तो देखो 4 बादाम चढ़ाने के बाद उस सम्यक दृष्टि गृहस्थ की कीमत है इस संसार में, जिसकी चढ़ी हुई द्रव्य को देख करके किसी दूसरे मिथ्या दृष्टि को द्रव्य से पूजा करने का भाव पैदा हो जाए, तब तुम्हारी द्रव्य की कीमत है। घर की चांदी की थाली हो, 1 किलो का बर्तन हो, 1 किलो के बर्तन में खड़े चावल हो, अच्छी बड़ी बड़ी बादामें हो, मोटी मोटी चिटकों की मालाएं हो, अच्छे बड़े सुगंधित केसर के पुष्पों के साथ तुमने चांदी का पूरा कटोरा रंगा हो, खुद का एक बड़ा सा ठोना हो, उसके ऊपर एक थाली हो, उस थाली के साथ घर के अंदर तुम्हारी पत्नी इतनी सुकोमल और व्यवस्थित हो कि सोने से पहले तुम्हारी पूरी द्रव्य तैयार करके रख दे, फिर बोले उठो पूजन का टाइम हो गया, आज नहीं जाते, उठो जाना पड़ेगा, हमने थाली तैयार कर दी है, बे उठे और द्रव्य लेके चले जाएं। तुम अपने घर से लाई द्रव्य से भगवान की यहां पूजन करके चले जाओ, हजारों लोगों की द्रव्य टेबल में चढ़ी हो, तुम्हारी द्रव्य दूर से पहचानी जाए, मालिन भी इस बात को सोचकर कि तुम्हारी द्रव्य ना उठाएं कि जब तक सारे लोग द्रव्य चढ़ा ना दें तब तक इस द्रव्य को यहीं चढ़ी रहने दो। क्यों? क्योंकि इस द्रव्य को, चढ़ी हुई द्रव्य को देखकर कि किसी को द्रव्य चढ़ाने का भाव पैदा हो, तब गृहस्थ की पूजा पूजा है, तब गृहस्थ की अर्चना अर्चना है। सोचिए, क्या वो हर श्रृंगार और लकड़ी का फूल लेकर के अपने घिस दिया, पुजारी ने रंग करके चावल रख दिए, हम आए बड़े हिसाब से, अरे बहुत बड़े सेठ हैं, मंदिर की एक धोती लपेटी पीछे से गंदी पुरानी, हम देखते हैं ऊपर कैसे वॉशिंग मशीन में जब धोतियां धुलती है ना, आप लोग तो चले जाते हैं, घर तो हमारा है, हम देखते रहते हैं कैसा होता है, फटी धोती में वो क्या लगा रहता है। अरे दाम्पत्य जीवन बसाया था तो कम से कम पत्नी को इतना सा नियम दे देते, दुनिया भर का मैला धोती है, सब साफ करती है, लैट्रिन पेशाब साफ करती है, बाथरूम धोती है, ये करती है, पट्टी साफ करती है, बर्तन साफ करती है, इन सब से पाप कर्म का बंद होता है। लेकिन अगर तू ये धोती साफ करके शुद्ध सोले में सुखा देगी तो तेरा पुण्य कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। धोने से पुण्य कमाता है क्या? पति के वस्त्र हैं, छने पानी में डाल करके घर के अंदर सुखा दो, और अच्छे सम्यक दृष्टि तो घर के अंदर से सोला पहन करके आते हैं, वहीं से सोला पहन करके ईरा पर समित से मुनि महाराज जैसे चलते ना, ऐसे चलते हुए आओ। उन महाराज ने देखा कि यहां तो आश्रम की व्यवस्था ही अति पवित्र है। जाकर के गुणी जैसे ही गुण सागर मुनि महाराज के समक्ष जाकर के देखते हैं, महाराज आप तो आप हैं, छोटा सा ब्रह्मचारी को देख करके अंदर इतना विशुद्धि का भाव पड़ रहा, मैंने तो इस प्रकार की द्रव्य से और ऐसे भाव से कभी भगवान की आज तक पूजा ही नहीं करी, कभी पूजा नहीं करी। अष्टानिका के महोत्सव आने वाले थे, गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं, महाराज अभी 8 दिन का महा महोत्सव आने वाला है, उस महा महोत्सव में भव्य आयोजन करेंगे ये लोग, और जिन्हें भगवान की अद्भुत पूजा करते हैं। श्रमण का धर्म ही कुछ और है, गृहस्थ का कुछ और है, लेकिन गृहस्थ उस अपने पूजन पद्धतियों में भी साधु का सहयोग चाहते हैं, यहीं पे आकर पूजा करने वाले हैं, आप पूजा को देखिएगा। ऐसा कहते हुए गुणसागर मुनि महाराज शांत होने ही वाले थे, उसी समय एक और ब्रह्मचारी आकर के महाराज को नमोस्तु करता है और कुछ कहने की इच्छा रखता है। उसके संवाद भी बड़े आश्चर्यजनक हैं। वो संवाद क्या है, ये सुनने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो, माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।